प्रतिवर्ष चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेते थे और चैतन्य महाप्रभु ने 7 कीर्तन मंडलियां बनाई। उसमें से 4 कीर्तन मंडली जगन्नाथ जी के रथ के आगे कीर्तन करती थी, एक कीर्तन मंडली दाईं ओर, दूसरी कीर्तन मंडली बाईं ओर और एक कीर्तन मंडली जगन्नाथ जी के रथ के पीछे कीर्तन करती थी। इस तरह से टोटल 7 कीर्तन मंडलियां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में कीर्तन करती थी। हर एक कीर्तन मंडली के अंदर 2 मृदंगा वादक होते थे, एक प्रमुख कीर्तनिया थे और एक प्रमुख नर्तक होते थे। एक कीर्तन मंडली में नित्यानंद प्रभु नृत्य करते थे, दूसरी कीर्तन मंडली में अद्वैत आचार्य नृत्य करते थे और एक कीर्तन मंडली के अंदर हरिदास ठाकुर नृत्य करते थे। तो इस तरह से अलग अलग कीर्तन मंडलियां थी और चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को कीर्तन करने और नृत्य करने के लिए प्रेरित करा और चैतन्य महाप्रभु स्वयं अलग अलग टोली के अंदर जाकर के नृत्य करते थे। उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने एक अद्भुत लीला का प्रकाश करा और चैतन्य महाप्रभु ने एक साथ 7 रूपों में अपना विस्तार करा और 7 कीर्तन टोली के अंदर वो एक साथ उपस्थित थे। जो भगवान के अंतरंग भक्त थे वो देख पाए कि चैतन्य महाप्रभु एक साथ 7 कीर्तन मंडलियों के अंदर उपस्थित हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के आगे नृत्य करते थे तो पूरा विश्व आश्चर्यचकित रह जाता था। यहाँ तक कि जगन्नाथ जी भी विस्मित हो जाते थे और वो एकटक चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखते थे और कई बार चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते जगन्नाथ जी के रथ के पीछे छूट जाते थे तो जगन्नाथ जी अपना रथ रोक लेते थे और जब चैतन्य महाप्रभु वापस आगे आते थे भगवान जगन्नाथ अपने रथ को आगे बढ़ाते थे। जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के आगे नृत्य करते थे तो उनके शरीर में अलग अलग प्रकार के भाव के प्रदर्शन होते थे। उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे और इतने आंसू आते थे कि उनके आसपास के सारे लोग भीग जाते थे, उनके रोम रोम खड़े हो जाते थे, उनका गला अवरुद्ध हो जाता था। वो जय जगन्नाथ बोलना चाहते थे लेकिन जग इतना ही वो बोल पाते थे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अंदर अपने भक्तों के साथ भाग लेते थे, उसमें कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे।